हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं जहां ईश्वर है वहां डर नहीं है। आज संत यूहन्ना कहते हैं जहां प्रेम है वहां डर नहीं है। अगर हम महात्मा गांधी जी से पूछें तो वे कहेंगे जहां सत्य है वहां डर नहीं है। जहां आत्मा है, आत्मज्ञान है, वहां डर नहीं है। आज हम इस पर चिंतन करें। फिर डर का क्या कारण है? अज्ञानता, अंधेरा। प्रभु प्रकाशना के बाद का बुधवार, पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 11 से 18 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 45 से 52 तक। रोटी के चमत्कार के बाद जो प्रभु प्रकाश की झलक थी कि जो पिता ईश्वर कर सकता है वह उसका बेटा पुत्र ईश्वर कर सकता है। ईश्वर मरुभूमि में मूसा के समय लोगों को मन्ना खिलाया था, वैसे ही ईसा 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से खिलाते हैं। ये व्यवस्था करना है। ईश्वर सबसे बड़ा व्यवस्थापक है और इस रोटी खिलाने, रोटी के चमत्कार में ईसा की दिव्यता छिपी हुई है, ईश्वरीयता छिपी हुई है। ये उनके महानता का लक्षण है और इसी से जुड़ा हुआ है आज का सुसमाचार, ईसा का पानी पर चलना। सुसमाचार अक्सर एक सवाल उठाते हैं, आखिर ये कौन है? सवाल उठाया जाना भी सत्य की ओर यात्रा करना है, सत्य की खोज शुरू करना है। इस प्रभु प्रकाश के सप्ताह में हमारी यात्रा प्रभु ईसा के ईश्वर प्रकट होने की खोज की ओर है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सवाल हम उठाते हैं उस सवाल का अर्थ तलाशना शुरू करें और ये गहरा अर्थ ढूंढना, गहरे अर्थ की ओर गति करना ही आध्यात्म है। इसलिए आज के पहले पाठ में संत यूहन्ना कहते हैं कि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा ही हम पर ईसा को प्रकट करता है, वह हमें जोड़ता है। जहां प्रेम है, जहां ईश्वर है, जहां सत्य है, वहां डर नहीं होता। ईसा के शिष्य समुद्र मार्ग से जा रहे थे। वे नाव पर सवार थे। नाव एक संकेत है, पानी के बीच में नाव। और इस माया रूपी संसार में कलीसिया, चर्च भी एक नाव है। और कई बार इस नाव को आंधी से, तूफान से, झंझावात से जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और ईसा स्वयं पानी पर चलकर क्या कहना चाहते हैं? वे अपने शिष्यों को बताना चाहते हैं कि वे प्रकृति के मालिक हैं, चक्रवात के, झंझावात के मालिक हैं। वे ही शांति के स्रोत हैं।
इसलिए वे कहते हैं शांत हो जा। ईसा ये भी कहते हैं कि मैं ही हूं। ये पुराने व्यवस्थान में और नए व्यवस्थान में मैं ही हूं सिर्फ ईश्वर कहता है। बाद बाकी सब चीज परिवर्तनशील है। ईगो एमी, मैं ही हूं, मैं ही प्रभु हूं, मैं ही वही हूं। और ईसा के शिष्य जो डरे थे, घबराए थे, जिंदगी के उतार चढ़ाव में कई बार हम डरते हैं, घबराते हैं। हमारी जिंदगी पानी पर तैरने वाले नाव की तरह है, इसलिए प्रभु हमारा सहारा है। हमें प्रभु के सहारे की ज़रूरत है, इसीलिए हम प्रभु को समर्पित होते हैं। शिष्यों के जैसे हमारा जीवन, हमारा मन, हमारी समझ भी धीमी है। शिष्यों ने रोटियां खाई थीं, रोटियों का चमत्कार देखा था, फिर भी वे समझ नहीं पा रहे थे। उनका मन, उनका हृदय कुंठित मालूम पड़ता है। जब तक हम प्रभु को नहीं खोजते, अत्यधिक प्रयत्न नहीं करते, आत्मा द्वारा ईश्वर से नहीं जुड़ते, तो हमारा हृदय, हमारा मन कुंठित बना रहता है। इसलिए हम धर्मशास्त्र से प्रेम बढ़ाएं, ईश्वर की खोज करने के लिए समय निकालें, प्रार्थना में समय बिताएं, और प्रभु जो स्वयं को प्रकृति में प्रकट करता है, हमारे दैनिक जीवन के उतार चढ़ाव में प्रकट करता है, हमारे सुख और दुख में रोज हमसे बातें करता है, हम उसी में रहते, विचरते और जीते हैं। हम उनको देख पाएं, समझ पाएं और उनकी ओर गति करें, आध्यात्मिक उन्नति करें। और ये हमेशा याद रखें कि प्रभु प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में है वह नहीं डरता, प्रेम में डर नहीं होता। सत्य में, प्रभु के प्रकाश में, ईश्वर के सानिध्य में हम बढ़ते जाएं, निडर बने। आमीन।